सर्दियों की एक शांत सुबह। सूरज निकल तो चुका है, लेकिन उसकी रोशनी जमीन तक पूरी तरह नहीं पहुंच पा रही। पेड़, सड़क, घर, सब कुछ धुंधली सफेदी में डूबा हुआ है। पास की चीजें दिखाई देती हैं, पर थोड़ी दूरी पर सब कुछ जैसे विलीन हो जाता है। इस दृश्य को हम कोहरा कहते हैं। कोहरा कोई असामान्य घटना नहीं है। यह प्रकृति की उन प्रक्रियाओं में से एक है जो बिना किसी शोर के घटित होती हैं, लेकिन उनके प्रभाव गहरे होते हैं। कोहरा न तो धुआं है और न ही कोई रहस्यमय गैस। यह पूरी तरह जल से बना होता है। वास्तव में कोहरा बादल का ही एक रूप है, बस अंतर इतना है कि बादल आकाश में बनते हैं और कोहरा धरती के पास। हवा खाली नहीं होती, वह अपने भीतर हमेशा कुछ न कुछ जलवाष्प समेटे रहती है। यह जलवाष्प समुद्रों, नदियों, तालाबों, खेतों और गीली मिट्टी से लगातार वाष्पीकरण द्वारा वातावरण में पहुंचती रहती है। लेकिन हवा की एक सीमा होती है। वह जितनी जलवाष्प अपने भीतर रख सकती है, वह उसके तापमान पर निर्भर करता है। गर्म हवा अधिक जलवाष्प को संभाल सकती है। ठंडी हवा की यह क्षमता कम हो जाती है। जैसे ही हवा ठंडी होती है, उसका संतुलन बदलने लगता है। वह उसी जलवाष्प को संभाल नहीं पाती जो कुछ समय पहले तक सहज रूप से मौजूद थी। यहीं से कोहरे की कहानी आगे बढ़ती है। जब ठंडी हवा अपनी सीमा से अधिक जलवाष्प अपने भीतर रखे रहती है, तो वह जलवाष्प गैसीय अवस्था में नहीं रह पाती। धीरे धीरे वह तरल अवस्था में बदलने लगती है। इस परिवर्तन को संघनन कहा जाता है। संघनन के दौरान बनने वाली जल बूंदें अत्यंत सूक्ष्म होती हैं। इनका आकार इतना छोटा होता है कि गुरुत्वाकर्षण बल इन्हें नीचे गिरा नहीं पाता। परिणाम स्वरूप ये बूंदें हवा में तैरती रहती हैं। जब ऐसी असंख्य बूंदें एक साथ वायुमंडल की निचली परत में फैल जाती हैं, तो कोहरा दिखाई देने लगता है। इसलिए कोहरा गिरता नहीं, बल्कि चारों ओर फैलता है। हर हवा का एक ऐसा तापमान होता है जहां पहुंचने के बाद वह और अधिक जलवाष्प नहीं रख सकती। इस तापमान को ओसांक कहा जाता है। जैसे जैसे हवा ठंडी होती जाती है, वह ओसांक के करीब पहुंचती जाती है। ओसांक पर पहुंचते ही जलवाष्प का संघनन शुरू हो जाता है। यदि यह प्रक्रिया हवा में होती है तो कोहरा बनता है। यदि यही प्रक्रिया किसी ठंडी सतह पर होती है तो ओस दिखाई देती है। इस प्रकार ओसांक कोहरे और ओस दोनों के निर्माण की आधारशिला है। ठंड के मौसम में रातें लंबी और शांत होती हैं। सूर्य अस्त होने के बाद पृथ्वी की सतह धीरे धीरे अपनी ऊष्मा अंतरिक्ष में छोड़ने लगती है। इसे विकिरण शीतलन कहा जाता है। इस प्रक्रिया के कारण जमीन के पास की हवा ठंडी हो जाती है। तापमान गिरते गिरते जब ओसांक तक पहुंचता है, तब संघनन शुरू हो जाता है। रात भर यह प्रक्रिया चलती रहती है। सुबह होते होते कोहरा अपने सबसे घने रूप में दिखाई देता है। क्या आप जानते हैं कि ओस की बूंदें अक्सर मकड़ी के जाल पर मोती जैसी चमकती हैं? यह नज़ारा केवल सुंदर ही नहीं, बल्कि वैज्ञानिक रूप से भी खास है। मकड़ी के जाल की महीन सतह जलवाष्प को जल्दी संघनित कर देती है। कुछ जगहों पर जब तापमान शून्य से नीचे चला जाता है, तो कोहरे की बूंदें जमकर फ्रॉस्ट या हॉरफ्रॉस्ट बना देती हैं, जिससे पेड़ पौधे बर्फ की परत से ढक जाते हैं। कोहरा केवल गांवों में ही नहीं, बल्कि शहरों में भी ट्रैफिक और हवाई जहाज़ों के लिए चुनौती बन जाता है। लंदन का पी सुपर फॉग इतिहास में इतना घना था कि कई दिनों तक जनजीवन ठप हो गया था। दुनिया के कुछ हिस्सों में, जैसे कैलिफोर्निया की सैन फ्रांसिस्को बे, कोहरा समुद्र से आने वाली ठंडी और गर्म हवाओं के मिलन से बनता है और यह स्थानीय मौसम का हिस्सा बन चुका है। सूरज निकलने के बाद जैसे जैसे तापमान बढ़ता है, वैसे वैसे यह संतुलन टूटने लगता है और कोहरा धीरे धीरे छट जाता है। ओस भी धीरे धीरे वाष्पित हो जाती है और प्रकृति का यह जादुई संतुलन फिर से दिनचर्या में बदल जाता है। कोहरे को बनने और टिके रहने के लिए शांत वातावरण की आवश्यकता होती है। तेज हवा जल बूंदों को फैला देती है या उन्हें वाष्प में बदलने में सहायता करती है, लेकिन सर्दियों में हवा अक्सर धीमी रहती है। ऐसी स्थिति में जल बूंदें एक स्थान पर जमा रहती हैं और कोहरा गाढ़ा हो जाता है। यही कारण है कि कोहरा प्रायः खुले मैदानों, खेतों और नदियों के आसपास अधिक घना दिखाई देता है। कई बार सर्दियों में वायुमंडल में तापमान प्रतिलोम की स्थिति बन जाती है। इसमें नीचे की हवा ठंडी और ऊपर की हवा अपेक्षाकृत गर्म होती है।
इस स्थिति में ठंडी हवा ऊपर नहीं उठ पाती। परिणाम स्वरूप कोहरा और प्रदूषण दोनों ही जमीन के पास फंसे रहते हैं। शहरों में यही स्थिति धूम्र कोहरे या स्मॉग का रूप ले लेती है, जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। कोहरे को उसके बनने की परिस्थितियों के आधार पर विभिन्न वर्गों में बांटा गया है। कुछ कोहरे भूमि के शीतलन से बनते हैं, कुछ घाटियों में ठंडी हवा के जमाव से, और कुछ तब बनते हैं जब गर्म नम हवा किसी ठंडी सतह के ऊपर से गुजरती है। इन सभी में मूल प्रक्रिया वही रहती है, संघनन। गर्मियों में तापमान अधिक होता है, हवा अधिक जलवाष्प धारण कर सकती है, इसलिए संघनन की स्थिति कम बनती है। इसके अलावा सूर्य की ऊष्मा सुबह जल्दी ही वातावरण को गर्म कर देती है। यदि हल्का संघनन हुआ भी हो तो वह शीघ्र ही समाप्त हो जाता है। इसी कारण कोहरा गर्मियों में दुर्लभ हो जाता है। कोहरा दृश्यता को कम करता है, जिससे परिवहन प्रभावित होता है। सड़क दुर्घटनाएं, रेल और विमान सेवाओं में देरी, ये सभी कोहरे के प्रत्यक्ष प्रभाव हैं। कोहरा प्रकृति की एक शांत अभिव्यक्ति है। यह तापमान, आर्द्रता और वायु की गति के संतुलन से उत्पन्न होता है। इसमें न कोई रहस्य है और न कोई असामान्यता। सर्दियों की सुबह जब कोहरा चारों ओर फैल जाता है, तब वह हमें यह याद दिलाता है कि प्रकृति की सबसे साधारण प्रक्रियाएं भी गहराई से समझने योग्य होती हैं। कोहरा कोई रहस्य नहीं, यह प्रकृति का संतुलन है, तापमान, नमी और हवा का, और शायद यही उसकी सुंदरता है।